अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम और एक नया विषय लेकर के चर्चा कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये विषय जो है ये सामाजिक है, ज्योतिषीय है, आध्यात्मिक है। विषय का शीर्षक है दोस्तों, गुरु ग्रह अशुभ हो जाता है अगर ये 3 काम करेंगे तो। कौन से 3 काम हैं ये हम वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हमने गत दिनों में गुरु ग्रह पे बहुत अच्छे वीडियो बनाए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा था कि गुरु ग्रह जो है अगर लगन में, पंचम में, नवम में है तो पवित्र आत्मा होंगे, पूर्व जन्म में आप क्या थे, इन सबों का जो सारांश था वो गुरु ग्रह पे ही था। लेकिन यदि आपके गुरु ग्रह अच्छे हैं, बहुत शुभ अवस्था में हैं, उच्च अवस्था, सवराशिस्त, मित्र ग्रह, डिग्री वाइज सब अच्छी स्थिति में हैं, तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हैं, बहुत ही उत्तम इंसान हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी का इंसान है। लेकिन अगर आपने भूल के भी ये 3 काम किए तो आपके गुरु खराब हो सकते हैं, अशुभ हो सकते हैं। वो कौन कौन से काम है दोस्तों? पहला काम है तीर्थ स्थान पर कोई अशुभ कार्य न करें, पाप न करें। देखिए, हमने अपने जीवन में कई बार जाने अनजाने लोभ लालच में हमारे से पाप हो जाते हैं, और वो पाप होते होते बढ़ते हैं, करते हैं, तो हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, पवित्र नदियों पे जाते हैं। वहाँ जाके हम पूजा पाठ और अपने स्नान वगैरह करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस विषय में हमारा जो बिंदु है समझाने वाला वो ये है कि वहाँ जाकर के अगर आपने पाप किया, कहाँ पे? पवित्र स्थानों पे जाकर अगर पाप किया, वो पाप कभी भी नहीं धुलेगा। क्योंकि दुनिया भर के पाप धोने के लिए हमारे को ऋषियों मुनियों ने, शास्त्रों में, वेदों में ये कहा गया है कि अगर आप पवित्र स्थान पे जाकर के, तीर्थ स्थान पे जाकर के पूजा पाठ करेंगे तो आप पाप धुल जाएंगे। लेकिन कई लोग पवित्र स्थानों में जाने के बाद में, तीर्थ स्थान जाने के बाद में वहाँ पे पाप करते हैं, जाने अनजाने, भूलवश, मूर्खतावश। अगर वहाँ पर आपने पाप किए, वो कभी भी जीवन में नहीं धुले। आपका गुरु ग्रह जो है कितना भी शुभ है वो खराब हो जाएगा। पहली चीज़, पवित्र स्थानों पर जाके पाप कार्य ना करें। दूसरा बिंदु है, संचित धन जो है वो किसी को उधार न दें। संचित धन कौन सा होता है? ऐसा धन जो आपने आपके परिवार के लिए किसी न किसी उद्देश्य को, किसी काम को पूरा करने के लिए रखा हुआ है। जैसे आपकी पुत्री है तो उसके लिए आपने धीरे धीरे करके आपने एक फ़ंड तैयार किया कि इसकी बड़ी हो जाएगी तो शादी करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए रखा हुआ है, या अपना मकान बनाने के लिए रखा हुआ है, या ओल्ड एज प्रोविज़न आपके लिए रखा हुआ है, या आपके बूढ़े माता पिता, दादा दादी के लिए रखा हुआ है। ऐसा धन जो आपके परिवारजनों को सुरक्षा और उनके अच्छे सेहत और उनके लिए अगर जो धन संचित कर रखा है, आपने फ़ंड बना रखा हुआ है, ऐसा धन कभी किसी को उधार नहीं देना है। कई बार ऐसी स्थिति आती है तो हमें उधार देना पड़ता है, या जाने अनजाने कोई पीड़ित आदमी या रिश्तेदार दोस्त आ जाता है तो हम देते हैं, नहीं भाई चलो दे देते हैं। लेकिन ये धन कभी नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपने मान लो कभी देना भी पड़ जाए तो आप वो धन देवें जो वापस नहीं आएगा तो भी चलेगा। बाकी संचित धन को खंडित करने से आपका गुरु अशुभ हो जाएगा। आपके जिस उद्देश्य के लिए आपने धन जमा किया है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो आपको पाप लगेगा, गुरु खराब होगा। 2 चीज़ होगी। तीसरी चीज़, जिनका गुरु उत्तम अवस्था में होता है, जिनका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में होता है, उन लोगों को गूढ़ रहस्यों का पता लगता है। सामने जो आदमी बैठा है उसका चेहरा देख करके, उसकी हथेली हस्तरेखा देख करके, उसकी कुंडली देख करके आप कई चीज़ तो बता देते हैं, और कई चीज़ें आपको मालूम पड़ जाती है कि आदमी कैसा है। तो वो गूढ़ रहस्य जो, क्योंकि गुरु शुभ है, आपका गुरु उत्तम है, अच्छे गुरु वाले को ही पता लगता है कि वो नहीं बोले लेकिन आपको पता लग जाता है कि इस आदमी के साथ में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये बात कभी किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि उस आदमी के साथ में एक तरह से एक अज्ञात धोखा हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको अपने अंतर्ज्ञान से पता लग जाता है कि इसके साथ ये होने वाला है, तो वो बात आगे किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि उससे भी पाप लगता है। किसी आदमी की इच्छा के बगैर अगर आपकी उसकी कोई बुराई या वैसी चीज़ आगे से आगे बढ़ाते हैं, आप बोलोगे तो आगे 100 आदमी 100 लोगों को बोलेंगे तो उसकी बुराई होगी, उसको पाप लगता है।
हाँ, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो वो दुष्टता करने वाला है मान लो आने वाले दिनों में, तो वो दुष्टता की बात ज़रूर आप बता के समाज को, पुलिस को, प्रशासन को आगाह कर सकते हैं। किसी सभ्य व्यक्ति की, जो आदमी शरीफ है, ईमानदार है, अच्छा नागरिक है, उसकी गूढ़ बातें आपको पता लग सकती है, क्योंकि आपका गुरु प्रबल है, आपका गुरु बलवान है। तो वो बातें आपको आगे नहीं कहीं सी पे प्रचार प्रसार करना है दोस्तों। तो गुरु ग्रह अगर आप शुभ है तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखना है। दुनिया भर का पाप किया है तीर्थ स्थान में धुल जाता है, लेकिन तीर्थ स्थान पर जाकर अगर वहाँ पे कोई पाप करते हैं, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं गलत, वो कभी भी नहीं धुलेगा, कई जन्मों तक नहीं धुलेगा। दूसरा, संचित धन, जैसे मैंने बताया, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के विवाह के लिए कर रखा है, वो किसी को उधार नहीं देना है। और तीसरा, आपका गुरु बलवान है, आपका गुरु प्रबल है, तो आपको कई चीज़ें सामने वाले व्यक्ति की पता लग जाती है बगैर पूछे। गूढ़ रहस्यों के माध्यम से आपको जो ज्ञान है, शक्ति दे रखी है गुरु के माध्यम से, तो वो बात किसी को आगे से आगे बतानी नहीं है, फैलानी नहीं है, उसका जो है प्रचार प्रसार नहीं करना है। तो गुरु ग्रह आपका बहुत शुभ है। जब अब आपको उसको बचा के रखना है इन 3 चीज़ों से, ये कभी नहीं करना है जो भी